हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमरूद की प्राकृतिक खेती। अमरूद की प्राकृतिक खेती हमें कैसे करना चाहिए, इसमें कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, कौन सा कीटनाशक उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार से लागत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन इसका उत्पादन, इसके फलों का साइज, इसमें पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अमरूद में खादों का उपयोग करना है और टॉनिक का उपयोग करना है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में मैंने जो खाद उपयोग करे हैं वो जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद का उपयोग किया है और हमेशा उनका ही मैं उपयोग करता हूँ। अब दोस्तों, हमारे मित्रों का कहना है कि हमें घन जीवामृत खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती है, हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करें कि जो हमें केंचुआ खाद मिलता है या जो वर्मी कंपोस्ट, जैसे कि अगर वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग करते हैं तो भी आप इससे मतलब इस घन जीवामृत की पूर्ति कर सकते हैं। अब लेकिन उसमें हमें दो चीज़ें मिलाना पड़ेगा। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट मान के चलें आप 5 किलो वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो उसमें 1 से 2 किलो चूल्हे या कंडे की जो राख होती है उस राख का उपयोग करें और उसमें ही आपको कम से कम नहीं तो 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर ये तीनों चीज़ों का आप मिश्रण तैयार करें। वर्मी कंपोस्ट, चूल्हे या कंडे की राख और उसके अलावा इसमें आपको ट्राइकोडर्मा 200 ग्राम के आसपास उसका पाउडर मिला लें। अब दोस्तों, इनका अगर आप उपयोग करते हैं तो ये मान के चलें कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है पौधे में और इसमें फल आने के ज़्यादा चांस होते हैं और इसका जो फल का साइज होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि जैसे मान के चलें कि जब फल लगते हैं तो हमारे पौधों में किसी न किसी प्रकार के रोग होते हैं या फिर इसमें फल में जो है इल्लियाँ पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जो टॉनिक का उपयोग करना है वो टॉनिक जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता होता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो फलों का उत्पादन है अभी एक ही डाल में 3-3, 4-4 फल लगे हुए हैं और ये देखिए साइज जो है अभी 400 से 500 ग्राम के आसपास इसका साइज हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे खादों का उपयोग करते हैं और इस फल की जो सुरक्षा चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक टॉनिक है और वो ही कीटनाशक है, दोनों को मिश्रण करके हमने तैयार किया है और उसका प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं आपको कोई भी अनुभव होता है वो आपको शेयर करता हूं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, जैसे कि सहजन या मुनगा, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसकी 1 किलो पत्ती ले लें और उसमें 200 ग्राम हल्दी मिला दें और 200 ग्राम जर्दा तंबाकू जो होती है, इन तीनों को मिलाकर 2 लीटर पानी में इतना उबालें कि आपका जो पानी है वो 1 लीटर बचे। अब 1 लीटर का जो आपने घोल तैयार किया है उस घोल में आपका जो सहजन होता है वो एक टॉनिक का काम करता है और आपके जो कीटनाशक के लिए तंबाकू और जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक हैं। ये जो है आपके पौधे पे मतलब जो फल है उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों को उबालने के बाद जो 1 लीटर पानी बचता है, जो हमारा घोल तैयार होता है, उसको क्या करना है, जैसे कि 15 लीटर आपका पंप जो है उसमें 14 लीटर पानी लें और 1 लीटर जो है आपका जो घोल तैयार किया है उसको मिलाकर छिड़काव कर दें और यह छिड़काव केवल महीने में 1 ही बार करना है। तो अगर आप इस तरीके से इस घोल का, इस टॉनिक का उपयोग करते हैं तो आपके फलों में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा इनका जो साइज होता है वो साइज भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं ये अमरूद जो है बिल्कुल पकने की कंडीशन पे आ चुका है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। और ये देखिए, ये जो है इसका उत्पादन, तो इसमें जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा आता है और इसमें फलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरीके से इसके खादों का मेंटेन करते हैं और इस कीटनाशक ये का उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है। और दोस्तों, मैं वही शेयर करता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।